आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखां क्षेत्र की शास्त्री कॉलोनी पहुंची है। यहां हमने सीमा रानी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 7 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 7वीं बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सीमा रानी जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है परिवार को, जहां अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं और परिवार बेबस महसूस करता है। कहा जाता है कभी कभी भगवान कोई ना कोई ऐसा सहारा उस परिवार के लिए भेज ही देता है जो उसकी इस कठिन परिस्थितियों में सहायता करता है। ऐसे ही अन्नपूर्णा मुहिम की बारे में बात कर रहे हैं हम। संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है जो ऐसे परिवारों को ढूंढती है जहां लाचारी है, बेबसी है और गुजारा चलाने के लिए उसके पास कोई ना कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम राहत का सामान देती है। उसमें आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बैनर यहाँ पर 2 भक्त लेकर खड़े हुए हैं। एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। ये एक नारा है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जा रहा है कि हर गरीबों को इस तरह की राहत सामग्री दी जा रही है। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उस परिवार की तरफ जाते हुए जहां पर ये राहत सामग्री दी जाएगी। देख सकते हो हर परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज अपने साथ जोड़ देते हैं इस मुहिम के साथ, उसको आगे का सहारा इस मुहिम के तहत मिलता रहता है। सभी भक्त कुछ ना कुछ सामान लेकर उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या सामान उस परिवार को आज दिया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं जो ये परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, ये शास्त्री कॉलोनी समालखा जिला पानीपत में रहता है। और सुनने में आया है इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है और 7वीं बार दी जा रही है। देखते हैं 7वीं बार इस परिवार को क्या क्या दिया जाएगा। एक बात और बताना चाहते हैं, ये परिवार यहाँ पर किराए पर रहता है और ये जो सारे कमरे हैं किराए पर चढ़े हुए हैं। इन्हीं में से एक कमरा इस बहन का है। अंदर से जानते हैं किस तरह के हालात हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के भगत यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो सारे भगत यहाँ इस परिवार के पास आए हुए हैं, जो एक सहारा के रूप में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को आज मदद भेजी है। उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से ये बैनर लगा हुआ है, उसके नीचे ये सारा खाद्य सामग्री रखी हुई है। और इस साइड देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर, दूसरी साइड भी शिष्य हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। मर्यादा के साथ सारे भगत एक साथ खड़े हुए हैं। परिवार से हालात जानेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये खाद्य सामग्री है जो महीने भर के लिए परिवार को दी जाती है। अब बहन जी वहाँ बैठी हुई है। आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये परिवार काफ़ी दुखी परिवार है। पति के जाने के बाद बहन के पास जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। 6 बच्चे हैं, 6 का लालन पोषण उसको खुद ही करना पड़ता है। देखते हैं कैसी कठिनाइयां आ रही थी और संत रामपाल जी महाराज की जो मदद मिल रही है 7वीं बार, इससे क्या राहत मिली है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो बहन है, एक बार बात कर लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है, एक बार नाम बताना अपना। सीमा। बहन जी कितने बच्चे हैं आपके? 6 बालक हैं जी। कौन सी बार ये सेवा आ रही है आपके पास? ये 7वीं बार राशन आए हैं। 7वीं बार। जो आपके पति के गुजरने के बाद ये राशन लगातार 7वीं बार आ रहा है,
तो इससे परिवार की स्थिति में कितनी राहत मिली? इस परिवार के तो हमारे बढ़िया चल रहे हैं, सारे बच्चे खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं? हाँ जी, 4 बालक जाते हैं स्कूल में। स्कूल में जा रहे हैं, बाकी छोटे बच्चे हैं। तो आप काम करते हो, क्या करते हो? काम तो अभी फिलहाल जाते थे झाड़ू पोछे पे, बस ये छोटी सी बालक है, इसके वजह से नहीं जाती हूँ मैं। तो जो ये राशन आ रहा है लगातार आ रहा है आपके पास? हाँ, लगातार 7वें महीने आ गए हैं तो महीने भर का गुजारा चल जा रहा है? हाँ जी, चल जाते हैं। देखो, आपने सुना, सारी बात बहन ने कही। 7वीं बार ये राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है और लगातार ऐसे ही इस परिवार की ज़रूरत पूरी की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आप अन्नपूर्णा मुहिम जो है इसके बारे में जानते हैं, तो भगत खड़े हुए हैं, किसी एक से बात करते हैं। सर नमस्कार, सत साहिब जी। क्या नाम है सर आप? बलराज दास है जी। बलराज जी, पहले तो ये बताओ, ये मुहिम के तहत इस परिवार को कितनी बार सेवा दी जा रही है? ये 7वीं बार सेवा दी जा रही है गरीब ऐसा परिवार को सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से लगातार दी जा रही है? लगातार दी जा रही है। बीच में कोई ऐसा महीना हुआ जो आप नहीं दे पाए हो? नहीं कोई ऐसे महीना नहीं आया, लगातार सतगुरुदेव की दया चल रही है। तो एक चीज़ बताना, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत मकान भी बनाए जा रहे हैं। अब का देखने में भी आ रहा है, काफ़ी तेज़ी हो रही है मकानों में और राशन भी दिया जा रहा है। तो आज इस परिवार के लिए क्या मदद लेके आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 2 किट बनाई गई है, जिसमें ये बड़ी किट दी गई है इस परिवार को। और इस किट के द्वारा ये 25 किलो आटा है और ये 5 किलो चावल है और ये 4 किलो चीनी है और 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज है और उसके बाद ये एक पैकेट अचार का है। 2 पैकेट है शायद? हाँ 2 पैकेट हैं, आधी आधी किलो के, 1 किलो अचार है यो। और उसके बाद एक पैकेट ये काले चने हैं, एक पैकेट ये दाल का है और एक पैकेट ये मूंग की दाल है और एक पैकेट ये हरी दाल है और उसके बाद एक पैकेट ये दलिए का है, एक पैकेट ये बेसन है और एक पैकेट ये टाटा नमक है और उसके बाद एक पैकेट ये चाय का है और उसके बाद ये धनिया है, ये हल्दी है एक पैकेट ये लाल मिर्च है और एक पैकेट ये जीरा है और उसके बाद ये 2 अमूल के डब्बे हैं सूखे दूध के और उसके बाद ये 2 लीटर सरसों का तेल है और एक पैकेट ये कपड़े धोने का साबुन है और एक पैकेट ये सरफ है और उसके बाद ये 4 टिक्की नाने की है, बहुत बढ़िया है, A1 क्वालिटी की। परमात्मा ने इस गरीब परिवार को लिए भेजा है। सर, जिस तरह ये समालखा में ये परिवार रहता है, इसके अलावा पानीपत में और कहीं भी सेवा चल रही है? ये पूरे विश्व में परमात्मा की दया से सेवा चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय परिवार को ये खाद्य सामग्री, मकान है और बहुत सी सेवाएं चली हुई है। सर, जैसे मैं बैनर देख रहा हूँ, अन्नपूर्णा मुहिम लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान एक स्लोगन दिया गया है। तो इसके तहत एक बार जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज ने, ये गरीब असहाय परिवार के लिए, ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान गरीब असहाय परिवार के लिए ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। तो आपने सारी बात सुनी, जो भगत हैं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी किस तरह इस परिवार को लगातार ये राशन दिया जा रहा है। आपको एक बार बता देते हैं दोबारा से, आटा, चावल, चीनी, ये जो है एक परिवार को रसोई के लिए चाहिए, वो सारी भरपूर मात्रा में इस परिवार को दी जा रही है। सूखी सब्जी के तौर पे आप देख सकते हैं, आलू और चावल, प्याज दी गई है, अचार का पैकेट भी दिया गया है, दालें दी गई हैं पोषण के लिए, दलिया भी मिक्स है इसमें, अलग अलग चाय पत्ती, दूध, यानी कि जो रसोई का सामान होता है वो सारा इस परिवार को दिया जा रहा है। और देखने में हमें क्या लग रहा है, देखो आप देख सकते हो, कपड़े धोने के लिए साबुन, घड़ी का सरफ और नहाने की भी साबुन 4 दी गई है। नॉर्मल इस परिवार का गुजारा चल जाता है जितना ही ये सामान इस परिवार को मिला है। एक बार बहन जी से दोबारा बात करते हैं। बहन जी, जो ये सामान मंगवाया था आपके पास आ गया है? हाँ जी, पूरे सामान आ रहे हैं। तो ये अपनी मर्जी से देने तो नहीं आते, आप ही फ़ोन करते हो? हाँ, कार्ड दिए थे भाई साहब ने, तो कार्ड पे मैं फोन करती हूँ, नंबर थे इनका। तो पहले आप फ़ोन करते हो फिर ही आते हैं? हाँ। तो ये सामान जो आप तक पहुंचा है तो गुजारा चल जाएगा? हाँ, चल जाते हैं। चल जाएगा। हाँ। तो देखो, परिवार से बात हुई, पता लगा कि परिवार ने खुद फ़ोन किया था इस संस्था को, इस संस्था ने कार्ड दिया गया है इस परिवार को, उस पर ये फ़ोन करते हैं और ये सामग्री लेकर आ जाते हैं। तो 1-2 भगत खड़े हैं, एक बार इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह की संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्य हैं तो विश्व विख्यात होते जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज को समझाना चाहते हैं। तो कुछ एक ऐसे कार्य जो हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहें, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सकते हो आप?
हाँ जी, देखिए जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। और वर्तमान समय में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, कबीर साहिब जी ही हैं। और जब जब संत धरती पे आते हैं, तो वो आध्यात्मिकता से काफ़ी चमत्कार तो होते करते ही हैं, उनसे चमत्कार होते ही हैं, लेकिन वो समाज में शांति स्थापित करने के लिए अनेकों सामाजिक कार्य करते हैं, जिनमें काफ़ी सारे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए कार्य हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान से बताते हैं कि जो नशा है, जैसे कि आज का युवा वर्ग नशे में ग्रसित है, तो नशा नहीं करना चाहिए, जो कि समाज के लिए बहुत ही बुराई है। और अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, जैसे दहेज का लेन देन ना करना। दहेज प्रथा एक राक्षस का रूप ले चुकी है हमारे समाज के अंदर, जिसमें बहन बेटियों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर है, वो ना तो दहेज लेते हैं, ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के और अनेक कार्य हैं, जैसे जो जगत के लोग हैं वो मांस भक्षण करते हैं, अनेकों तरह की बुराइयां करते हैं, रिश्वत लेते हैं। आजकल आप देखते हो नेता हैं, वो नेतागण हैं, आपस में रिश्वत का काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के आधार से ये सभी बुराइयां दब जाती हैं, कम हो जाती हैं, नामात्र रह जाती हैं। कोई भी, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो जहर को छू लेता है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये जहर है, ये मेरे को तो नुकसान करेगा ही करेगा, किसी और को भी नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आ जाता, तो उन बुराइयां जो जहर की तरह हैं, वो बिल्कुल ही मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उनको ख़त्म कर देते हैं। तो एक समझदार बच्चा उस जहर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा, वो बल्कि उसको कहीं दूर जाके फेंकेगा, धरती में ज़मीन में दबा देगा कि भाई कहीं और भी इसको ना छू लें और मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को ऐसा तत्व ज्ञान देते हैं कि हर जगह पुस्तकों के माध्यम से ये सभी जगह ज्ञान फैल रहा है, जिससे कि बुराइयां कम होती जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने चारों तरफ डंका बजा दिया है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, ये वो पूर्ण परमात्मा है। सद्गुरु रामपाल जी परमात्मा की जय। आप देख रहे हो कि गांव-गांव में अब मकान बनने शुरू हो गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी भी किसान भाई दुखी हो गए थे, बाढ़ आई थी, बाढ़ ने सबको तबाह कर दिया था, यहाँ तक कि पशु हानि भी हुई थी, पशु भी मरने के कगार पे आ गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने न सिर्फ मनुष्यों को बचाया, बल्कि उन जीवों की भी रक्षा की है जो कि बाढ़ से पीड़ित थे। सर एक बात और पूछना चाहते हैं, जो ये सहायता दी जा रही है परिवारों को, इसके लिए कोई कंडीशन है या कुछ ऐसी मर्यादाएं रखी गई हैं जिसके तहत ये परिवार लाभ प्राप्त करता है? कुछ जानकारी देना चाहते हो, किसको ये प्राप्त हो सकती है? हाँ जी, ये उन पीड़ित परिवार को प्राप्त होती है जो काम करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं, जो काम नहीं कर सकते, असहाय हैं, ठीक है, जिनकी दयनीय स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर अब हर जगह हैं। तो किसी न किसी तरह कोई भी जगत का भाई बहन ऐसे प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे समस्याएं उनको होती है, तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं। और इसमें कंडीशन ये रहती है कि गुरुजी इसमें मतलब एक मर्यादा के ज़रिए ही सही बताते हैं कि बेटा ये उनको दी जाएगी जो किसी तरह का धूम्रपान नहीं करेंगे, किसी तरह का नशा ना करेंगे, मांस भक्षण ना करेंगे, अंडा या किसी तरह का अंडा नहीं खाएंगे, मतलब इस तरह की जो बुराइयां हैं ये नहीं करनी है। और पीड़ित परिवार एक समृद्ध परिवार के रूप में उभरेगा जब ये बुराइयां उनसे दूर हो जाएगी। तो अन्नपूर्णा मुहिम उन्हीं को दी जा रही है ये। तो अगर इस मर्यादाओं का अगर आंकलन किया जाए, अगर कोई ऐसा परिवार करते पाया जाता है तो क्या किया जाता है उसके तहत? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि अगर इस तरह का परिवार कोई भी बुराई करता हुआ मिल गया तो अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाती है। उसको अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए कोई भी राहत सामग्री नहीं दी जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो उल्टा अपने फॉलोवर्स को भी ये कहते हैं कि बेटा ये बुराइयां करनी ना तो करनी है ना सहयोग करना है, क्योंकि इसमें दोनों में पाप लगता है। बिल्कुल, एक पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे दी गई है। ये भी एक तरह से नशा मुक्त समाज तैयार कर रही है। अन्नपूर्णा मुहिम का भी एक सहयोग मानेंगे। जो परिवार राशन तक के लिए मजबूर हो सकता है, अगर वो इन चीज़ों में पाया जाता है तो वो उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज नेक कार्य कर रहे हैं वो सहयोग लायक है, प्रशंसा लायक है कि इस तरह एक संत गरीब परिवारों का पेट भर रहा है। एक भगत खड़े हैं, एक बार इनसे जान देते हैं। सर, जिस तरह इस परिवार को सामग्री दी जा रही है, क्या कोई यकीन कैसे करे कि ये 7वीं बार दी जा रही है, या कोई रिकॉर्ड है आपके पास जो प्रूफ कर सकते हो आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम इस परिवार को कौन सी बार मतलब सेवा देने के लिए आए हैं, कैसे यकीन कर सके। तो उसके लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सख्त आदेश दे रखे हैं कि हम
किसी भी जरूरतमंद परिवार को जितनी बार भी राशन देते हैं तो एक कॉपी हम इस परिवार को क्या दें। लिखा रहता है इसमें? इसमें ये लिखा रहता है कि हम इनको जैसे पहली बार आए थे तो क्या गुरु जी के आदेश के अनुसार क्या देके गए, दूसरी बार पहली बार सेवा हुई थी 25/9/2025 25 को, ठीक है। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, अब हम 7वीं बार आए हैं। जैसे इसमें राशन के बड़े परिवार की किट है और एक इनका जो 1500 रुपये रूम रेंट है वो भी इनको अभी देखे जाएंगे। आपने एक लिखी हुआ है बड़ा परिवार छोटा परिवार, इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि हमारे संत रामपाल जी परमात्मा जी ने जरूरतमंद परिवार के लिए एक छोटा परिवार और एक जैसे बड़ा परिवार होता है तो छोटे परिवार के लिए छोटी राशन की किट है और बड़े परिवार के लिए बड़े राशन की किट है, और जैसे कि ये बड़ा परिवार है तो इनके लिए बड़े परिवार की राशन की किट आई। तो ये सामान हर एक में आएगा जो बड़ी किट होगी? हाँ जी, हर एक में आएगा। बिल्कुल, देखो परिवार को देखते हुए राहत दी जाती है। जिस तरह का परिवार होता है, अगर छोटा परिवार है तो उसको 1 महीने का राशन उपलब्ध किया जाता है, और जिस तरह बड़ा परिवार है तो ये किट जो है ना सेम किट रहती है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। एक बात और हमें जानने को मिली, ये कह रहे थे कि किराया भी इस बहन जी को देंगे, तो इन्होंने किराए की भी बात करी है। एक बार बात कर लेते हैं। बहन जी ये कह रहे हैं कि महीने का किराया देते हैं, क्या ये सही है? हाँ जी सही है। ये तीन महीना का किराया तो दे गए हैं जी, ये चौथा महीना है। तो लगातार दे रहे हैं? हाँ, कितने रुपए देते हैं? 1500 रुपये देते हैं। ये जो मकान मालिक जितने ले रहे हैं 1500 रुपये, इतने हमसे भी ले रहे हैं। तो बहन जी ने ये बात सही बताई है कि ये परिवार को किराया देते हैं, तो मेरे सामने दिख रहे हैं कि भगत किराया ले रहे हैं, तो ये बहन जी को देंगे। तो आप देख सकते हो, तो एक बार गिन लेना कितने रुपए हैं ये। कितने रुपए हैं बहन जी? 1500 है। तो किराया पूरा आ चुका है, हाँ जी। राशन का सामान आ चुका है। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज को इस सेवा के जो आपको मिली है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए जो मतलब हमारे लिए धरती पे वो भगवान है, तो भगवान ही माने जाएंगे हम। जो हमारे सहारा बन के खड़े हैं माँ बाप से ज्यादा बढ़ के, तो उनको भगवान मानते हैं। अब कोई ऐसा एहसास होता हो कि आपके साथ कोई नहीं है, कभी ऐसा एहसास हुआ? हमारे तो एहसास जब ये पहले बार राशन दे गए, जब से हमें पड़ गए कि हमारे माँ बाप की तरह खड़ी हो गए हमारे भगवान। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। देख सकते हो बहन जी ने पूरी संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा करी, उनको भगवान का दर्जा दिया। वाकई में जब किसी परिवार के दुखों में कोई साथ देता है, कहते हैं तस्वीरों में खड़ा इंसान ही अपना नहीं होता, जो साथ दे वही अपना होता है। तो आज साथ जो संत रामपाल जी महाराज ने इन भाइयों के तहत इस बहन को दिया है, आप देख पा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ परिवारों के यहाँ पे फोटो भी लगाए गए हैं जिनमें दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सम्मान। वो सारा दृश्य दिख रहा है, और ये तो एक नाम के हैं, कुछ बैनर में सारी चीज़ नहीं दिखाई जा सकती। हजारों परिवार ऐसे हैं जो इस मुहिम के तहत सामान ले रहे हैं। तो एक बार लास्ट में एक बार बात और कर लेते हैं भगत जी से। सर एक बात और बताना, संत रामपाल जी महाराज का इस समाज में मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्या करके दिखाना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ताकि इस धरती पर कोई भी आदमी दुखी ना रहे और कोई भी आदमी भूखा ना रहे। तो ये कैसे संभव है? ये संत रामपाल जी महाराज अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार के मकान बनवा रहे हैं, किसानों को राहत दे रहे हैं और रोटी कपड़ा शिक्षा हर प्रकार की व्यवस्था धरती पर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है आज के समय में लंबा मुद्दा है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो भ्रष्टाचार के बारे में संत रामपाल जी महाराज कैसे समाज को दूर कर सकते हैं भ्रष्टाचार से? भ्रष्टाचार के बारे में संत रामपाल जी महाराज अपने जो शिष्य हैं उनको ना तो दहेज लेने के लिए कहते ना देने के लिए कहते, और नशा मुक्त अभियान चलाया संत रामपाल जी महाराज ने। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोवर हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करते। कहने का मतलब ये है शिक्षा के माध्यम से अगर वो उच्च पदों पे आते हैं तो कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार वो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि समाज सुधरता जा रहा है। समाज बिल्कुल सुधरता जा रहा है। एक और भगत हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर 2 शब्द आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि दर्शकों को भी पता चले संत रामपाल जी महाराज कौन से कार्य समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं?
मकसद साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो हर एक गरीब की मतलब सुनवाई कर रहे हैं। जैसे किसानों के लिए अभी जैसे बाढ़ आई थी, उनके खेत डूब गए थे, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के पास उन्होंने एक अर्जी लगाई। एक अर्जी पर ही संत रामपाल जी महाराज ने उनके जान बचा दी, नस्ल भी बचा दी और फसल भी बचा दी। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? हम सभी दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद फिर खुद अपने तो में प्रमाण देखकर ही निर्णय ले कि हमने सतभक्ति कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ सेवा की बात करते हैं तो सेवा संत रामपाल जी महाराज की जो भगत है उनके माध्यम से दिख रही है समाज को। और एक संदेश भी इन्होंने दिया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनके विचार सुने, तो बुराई अपने आप से दूर हो जाएगी। तो लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ऐसे परिवार जो ज़रूरतमंद है उनको सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जा रहा है। बस कंडीशन एक ही है कि वो परिवार नशा ना करता हो, किसी तरह का मांस भक्षण ना करता हो। तो ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोई गरीब आदमी अगर इन चीज़ों को करता है तो वो खुद दोषी है, क्योंकि जो राशन है महीने भर का परिवार को दे रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई पाया जाता है तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वहाँ सहयोग नहीं देती। तो बहुत अच्छी बात हमें ये जानने को मिली कि ऐसे तो समाज सुधर जाएगा और मांस भक्षण इस तरह के पदार्थों से दूर हो जाएगा। तो लास्ट में संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे संत को जो इस तरह का ज्ञान इस धरती पर ला रहे हैं। और आगे फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे परिवार के साथ जहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वहाँ एक सहारा बनकर पहुँचती है। मैं कैमरामैन राज के साथ विकी मल्होत्रा, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज एक बार फिर पहुंच गई है समालका ब्लॉक के अंदर। ये पड़ती है शास्त्री कॉलोनी और ये ज़िला पानीपत है। उसी के अंदर यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार को कुछ राशन सामग्री के साथ और भी कुछ सुविधाएं होती हैं जो घर की देने के लिए एक महान हस्ती पहुँची है यहाँ पर। जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी आज अपने सेवादारों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने स्वरूप के साथ। और अन्नपूर्णा का जो बैनर है वो सेवादारों के द्वारा हाथ में लिया गया है और इसके अंदर स्लोगन भी दिया गया है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। उसी के तहत आज ये जो सेवादार हैं सारे के सारे कुछ सामान है घर का, जो राशन सामग्री होती है, आलू प्याज होते हैं, आटा होता है, जितना भी एक रसोई के अंदर खाने पीने का जो एक सामान होता है वो सारा का सारा लेकर आज शास्त्री कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं यह जो सेवा है यह कौन सी बार यहाँ पर पहुँचाई गई है। बताया जा रहा है लगातार ये कई महीने से सेवा यहाँ पर इस परिवार के पास पहुँच रही है। ये प्रवासी जो परिवार है प्रवासी है, ये बाहर के रहने वाले हैं, काफ़ी समय से यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले की मृत्यु हो जाने के कारण वो अपने बच्चों को खिलाने में असमर्थ हो पा रही थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुँची है। देखते हैं अभी इस परिवार को ये क्या क्या मतलब जो घर की राशन सामग्री के साथ साथ और क्या क्या सुविधा उनको दे पाएंगे। एक बार देखते हैं, लेकर चलते हैं उस परिवार के पास, उस मकान में जहाँ पर वो बच्चे और वो बहन रहती है। आपको हर एक वो चीज़ बारीकी से दिखाएंगे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, सेवादार हैं, लेकर पहुँचे हैं उस परिवार में, उस मकान में। दिखाते हैं आपको एक बार, चलो सर। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सेवादार सामान लेकर आए हैं वो इस चारपाई पर लगा दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक आकर सारे सामान को बारीकी से एक बार दिखाएं, क्या क्या सामान है जो सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लेकर आए हैं। हमको तो हर सामान यहाँ दिखाई दे रहा है जो एक घर के अंदर आवश्यकता होती है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ये फ्लैक्स है जो दीवार पर लगा दिया गया है। यह लगाने का एक ही उद्देश्य है ताकि इस वीडियो के अंदर यह दर्शाया जा सके कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो परोपकारी अन्नपूर्णा मुहिम है ये कितना मतलब काम कर चुकी है और कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। हजारों लाखों जो परिवार हैं उनको ये राहत सामग्री है जो पहुँचाई जा रही है सेवादारों के द्वारा।
इसके ऊपर स्लोगन भी दिया गया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। देख जैसा कि आप देख पा रहे हो, नए मकान का भी इसके अंदर चित्रात किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये वही सारे कुछ जो मकान के जो लाभार्थी हैं उनको लिया गया है, बाकी हजारों लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सेवा पहुंचाई जा रही है। ये वो परिवार है, ये वो बहन है जहाँ पर ये रहते हैं और ये जो सेवा यहाँ पर पहुंचाई गई है। अभी एक बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। सस्ता है। बहन जी, आपका नाम क्या है? सीमा। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके फिलहाल? 6। 6 सदस्य हैं। हाँ। अच्छा, तो बहन जी इनके पास आपने कब फोन किया था राशन के लिए? इनके पास तो हमने कल फोन करे थे। अच्छा, आप कल फोन किए थे हाँ। और आज ये सामान लेकर आ गए। हाँ जी। तो बहन जी, ये जो राशन आपके पास सामग्री आई है कौन सी बार आ रही है? ये 8वीं बार है। अच्छा, ये 8वीं बार लगातार आ रही है। हाँ। क्या जो आप इनसे बोलते हो जिस प्रकार की घर की जो जरूरतें होती हैं, भाई कपड़े को लेकर, जूते को लेकर, खाने को लेकर, क्या बरोबर सारा सामान आ रहा है? सारे चीज दे रहे हैं हमें। फिलहाल जैसे 2 महीने के किराए मतलब रह रहे थे, तो ये किराए भी दे के जाते हैं। अच्छा, मतलब पीछे भी दे के गए थे। अच्छा, जो आपका बाकी किराया था वो भी दे दिया इन्होंने? हाँ। अच्छा, मतलब किराया भी दे रहे हैं रूम का आपका? हाँ। आप यहाँ पे रूम किराए पे ले रखा है आपने? हाँ, खाना कपड़ा जितने मतलब जो जरूरत पड़ते हैं हमें कहते हैं फोन करके कि हमें ये चीज कमरा है, वो सारे आते हैं यहाँ पे। ये भी जो गैस तो उसमें भरवाते हैं, उनके पैसे भी ये देते हैं। अच्छा, बच्चे आपके स्कूल में जा रहे हैं बहन जी? हाँ, अभी छुट्टी चल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कौन सी कक्षा में है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? एक तो 5वीं क्लास में है बड़ा, दूसरा छोरा है जो 3री क्लास में है, ये 2री में है। अच्छा, मतलब बच्चे आपके जो पढ़ने वाले हैं वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो कौन से स्कूल में एडमिशन करवा रखा है आपने उनका? उसमें सरकारी में करवा रहे हैं। सरकारी स्कूल में। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ाई को लेकर बच्चों की? ना जी, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी पेंसिल सब आपके पास बराबर है? सारे चीज, हाँ सारे चीज ला के दे रहे हैं। जब हम कम जाते हैं हमें तो फोन करके बता देते हैं। अच्छा, आप इनको फोन कर देते होगे सेवादारों को कि हमको ये जरूरत है, ये लेकर आ जाते हैं तुरंत। अच्छा, तो बहन जी मतलब ये जो राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जो बार बार आपके पास लेकर आ रहे हैं, कितना राहत मिल पा रहा है आपको? कोई परेशानी दिक्कत? नहीं, परेशानी दिक्कत कुछ भी नहीं है। पहले इससे ज्यादा पहले परेशान रहते थे। कभी घर में आटा नहीं हो, चावल नहीं हो, तेल मसाला नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अब नहीं कोई दिक्कत नहीं। भरपेट खाना खा रहे हो आप? हाँ, खा भी रहे हैं, बच्चों को खुआ भी रहे हैं। अच्छा, अब क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को जो आपकी इतनी रेख देख कर रहे हैं? इनके भगवान का जैसे भगवान है हमारे लिए, तो इनका पूजा करते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। हाँ। देखो, बहन जी ने कहा है कि हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि भगवान ही का एक कार्य होता है जो एक भूखे को अन्न देना और तन पर वस्त्र देना। और ये तो हर वो एक चीज दे रहे हैं जो एक इनको जरूरत की चीज होती है। जैसे मान लो इनका किराया भी बोला बहन जी ने, किराया भी बराबर हर महीने ये सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के पास पहुंचा रहे सेवादार है। एक बार सेवादार से भी जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण दास। कृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, कब इन्होंने फोन किया और कैसे कैसे आप लेकर आ रहे हो और कौन सी बारी आ रही है? परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जी जी, जो असहाय परिवार है, ठीक है, जिनको कोई साधन नहीं है। ठीक तो है, परमात्मा ने ये मतलब इनको हम सर्वे करते हैं जी, भाई जो असहाय परिवार है तो उनको अन्नपूर्णा की मुहिम दी है। मतलब सर्वे के दौरान हाँ ये जी, चीज़ हाँ है। जी। अच्छा, सर्वे के अंदर कोई कंडीशन भी रहती है, मतलब किस प्रकार का परिवार होना चाहिए? नहीं, गरीब परिवार हो, असहाय परिवार हो। अच्छा अच्छा, हाँ, जिसको कोई साधन ना हो। अच्छा, मतलब खाने कमाने हाँ, को खाने साधन हो। कमाने का साधन अच्छा, हो। मतलब उन तक ये तो पहुंचा उसके, रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, परमात्मा बिल्कुल। उनके पास भेजते हैं। तो कृष्ण जी, आप क्या क्या सामान इस परिवार के ये लिए परमात्मा ने जी ये 25 किलो आटा भेजा है, ठीक है, और 5 किलो चावल भेजे हैं, ठीक है जी, और जी 5 किलो आलू भेजे, ठीक है। और 5 किलो प्याज हाँ, भेजे। मतलब सूखी सब्जी में हाँ जी, आलू हाँ प्याज जी, दे हाँ दें, जी। ठीक है, बिल्कुल। और 4 किलो जी ये चीनी भेजी जी, ठीक है, और ये 1 पैकेट जी चना दाल का, 1 पैकेट हरी मूंग दाल का, 1 पीली मूंग दाल का, 1 काले चने, ठीक है, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बेसन भी दिया है। भाई कोई सब्जी ना बनाओ तो मतलब सब मतलब ये अपना कड़ी बना लो। कड़ी पकौड़ा बना हाँ, सकते कड़ी हैं। पकौड़ा बना बिल्कुल, सकता है। ये मतलब ये अपना मतलब दलिया दिया है, भाई बच्चों को या किसी चीज को जरूरत पड़ जाए तो दलिया। हाँ जी, ये मतलब नमक है जी, आटा का नमक है। ये चाय है जी 1 पैकेट, और 2 लीटर जी अपना सरसों का तेल है। 2 बोतलें दे दी। हाँ जी, 2 लीटर, 1 लीटर की 2 लीटर है। हाँ जी, ये इनके मसाले हैं जी,
ये लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है और हल्दी है। और नहाने के लिए 4 पैकेट, मतलब 4 पैकेट इसके साथ, हाँ जी 4 टिकिया है जी। यहाँ गोदरेज नंबर 1 की, ये नहाने के लिए साबुन है। ये जी मतलब घड़ी का मतलब सरफ है। और ये कपड़े धोने के लिए गिरधर का खादी है, खादी गिरधर का साबुन है। और ये सूखा दूध है जी, भाई बच्चे, हाँ बच्चों के मतलब मैंने दूध की कमी तो बच्चों को सूखा दूध पिलाओ। ये परमात्मा की, हाँ जी, ये परमात्मा ने इनको पूरे परिवार को मतलब यही सेवा करते हैं। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है, सेवादार के द्वारा हर एक वो जो सामान है सारा दिखा दिया गया है। देखो कितनी अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 सूखे दूध के डिब्बे भी दिए गए हैं, इससे चाय भी बना सकते हैं और बच्चों को दूध भी बनाकर इसको पिला सकते हैं। कपड़े धोने के लिए साबुन, सरफ, नहाने के लिए भी साबुन। और सबसे अच्छी बात देखिए, मसालों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, हर वो चीज़ एक मुहैया करवाई है जो एक परिवार को एक ज़रूरत के हिसाब से होती है। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारा का सारा सामान पहुंचा दिया है। देखो 5 केजी चावल भी है, कितनी अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल देखने में अच्छे लग रहे हैं। और 5 किलो चावल भी दे दिए गए हैं, 25 किलो आटा है और चीनी है, और सूखे में प्याज और आलू भी देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो परोपकार का जो कार्य है, एक सराहनीय कार्य है। ऐसे न्यूज इसकी बहुत ही एक सराहना करता है इस कार्य की, और दिल से धन्यवाद करता है ऐसे संत का कि जो इन्होंने एक बढ़ चढ़कर एक समाज के अंदर गरीबों की और जरूरतमंदों की एक ऐसे रेख देख कर रहे हैं और उनको खाने तक का सारा सामान पहुंचा रहे हैं। एक बार और जो सेवादार हैं काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं सारे के सारे। एक और चीज़ और आपने देखी होगी, राशन लेने के लिए परिवार डिपो पर जाता है, लाइन लगाता है, लेकिन यहाँ पर तो लाइन लगाकर देने वाले आए हुए हैं, सभी लाइन लगाकर दे रहे हैं। देखो राशन एक परिवार को देना है और देने के लिए 20 परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने गुरुजी के आदेश अनुसार। कितना सद्भाव और कितनी अच्छी इनकी एक सोच है और कितना एक प्रेम भाव है जो सारे के सारे सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए। वो सेवादार है, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और भी क्या क्या समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहेब, तो सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं यहाँ समालका के पास गांव मछरौली से हूँ जी, और मैंने भी नाम दीक्षा ली हुई है गुरु जी से। ये जो संत रामपाल जी महाराज भगवान है, ये जो जरूरतमंदों की तो सहायता करते हैं और किसानों का भी बहुत भला किया उन्होंने। जो जहाँ पे 300-400 गांव डूबे हुए थे वहाँ पे अपने पाइप पहुँचाए हैं, मोटर पहुँचाए हैं बाढ़ के समय में, हाँ जी। और जो भी मतलब मकान भी बनाए हैं गरीबों के, जो नाम दीक्षा लिए हुए हैं उनके भी मकान बनाए हैं। मतलब चाहे नाम लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, मतलब एक जरूरत के हिसाब से, हाँ जरूरतमंदों को उनको मकान भी बनाए हैं। जी जी। और हमारे संत रामपाल जी भगवान ने जो नशा मुक्त है, नशा मुक्त का भी काम करते हैं, भी नशा भी छुटवाते हैं हर प्रकार का। और दहेज मुक्त भी वहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ कम से कम 200-300 दहेज मुक्त भी वहाँ भी करवाते हैं संत रामपाल जी भगवान। जी जी, ये इनका बहुत अच्छा। देखिए सेवादार के द्वारा बताया गया कि ये एक अच्छी बात है कि जो एक समाज के अंदर जो नशा है कितना कर चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज नशे जैसी बुराई को भी समाज से खत्म कर रहे हैं ताकि एक उज्जवल भविष्य हो और एक अच्छा जीवन मतलब हर इंसान जिए। और दहेज को लेकर भी कितनी अच्छी बात की गई है कि दहेज एक आज समय में कितनी बड़ी कुप्रथा हो चुकी है। दहेज के कारण कितनी बहन बेटियों को मान लो गर्भ में भी मार दिया जाता है, और दहेज के लालची लोग भी कुछ लोग उनको जलाकर भी मार देते हैं, फांसी देकर भी मार देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक मिशन चलाया है और बीड़ा उठाया है कि हम अपने देश को, अपने समाज को दहेज मुक्त, नशा मुक्त करके छोड़ेंगे और एक अच्छा सोने की चिड़िया मतलब मान सकते हैं। इन चीजों का चलता रहता। क्या आप लोग कोई नशा नहीं करते? नहीं जी, कोई भी भगत नशा नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। हाँ जी, ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ने कोई भी नशा नहीं, सब नशा मुक्त है। बिल्कुल, देखो कितने अच्छे समाज का एक निर्माण कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों करोड़ों अनुयायी हैं जो नशा नहीं करते। सेवादार है, इनसे भी एक बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ये जो सेवाएं आ रही हैं बार बार, 8वीं बार सेवा है, इसका भी कोई हिसाब किताब रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ जी नमस्कार। सत साहेब जी। तो सर जैसे आज ये 8वीं बार सेवा बताया सेवादार लेकर आए हैं, तो इसका कोई आप रिकॉर्ड वगैरह भी रखते हैं? बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। ये आप एक कॉपी देख रहे हो, जी जी। इस कॉपी में पूरा रिकॉर्ड है। 25/9/2025 को ये सेवा स्टार्ट हुई थी। 9वें महीने में 25 में। हाँ जी। अब ये जो
8वीं बार आई है, इसमें राशन की बड़ी किट, इस सेवा जो आप देख पा रहे हो, ये बड़ी किट में आता है जो सारा सामान है। अच्छा, मतलब दो किटें बनाई हाँ, गई। 2 किटें हैं, जो एक छोटी होती है उसमें कुछ कम सामान होता है, और इसमें जैसे ये है क्योंकि प्रोडक्ट इसमें बढ़ जाता है जैसे बड़ी होती है, क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। हाँ जी, तो उसके हिसाब से ये सेवाएं दी जाती है, और इसमें पूरा रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो गुरुजी द्वारा नामदान केंद्र है उस पे भी इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब दोनों तरफ, यहाँ भी एक परिवार के पास रहेगा, एक वहां पर रहेगा। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। और एक सवाल और किया था आपने कि जैसे परिवार में जैसे अन्नपूर्णा मुहिम जो किसको दी जाती है, जैसे परिवार में कंडीशन जो आपने पूछी गई थी, तो उसमें एक तो नशा, परिवार में कोई नशा ना करे, दूसरा मांस मिट्टी ना खाए, उसको ये सेवाएं देती रहेगी, और दूसरा असहाय होगा जो परिवार मतलब लायक है, मतलब जिसको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बात है। जो भी चीजें बताई गई हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं। समाज से नशा खत्म करना, मांस का सेवन खत्म करना, जब जीव ही जीव को खाएगा तो कहाँ भला होगा। और कहते हैं भले का अंत भला ही होता है, और भला करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इनसे सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ये, मैं तो ये कहता हूँ कि एक मतलब जीते जागते एक देव, एक भगवान ही इस धरा पर उतर कर आ चुके हैं। जिस तरीके से इनका एक व्यवहार लग रहा है, नहीं तो जहाँ पर 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं वो तो शोर शराबा है ही, उनका एक जीवन हो जाता है, वो उसी तरीके से बात करते रहते हैं। लेकिन ये तो कितने प्रेम से, प्यार से एक परिवार की मदद करने के लिए अपने गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखो दर्शकों, वीडियो हमारे बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, ताकि जो समाज के अंदर जो ये ऐसी मुहिम होती हैं जो किसी लाचार गरीब परिवारों की मदद करती हैं, ताकि जन जन तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। और इन चीज़ों को देखकर संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनको देखकर और भी जो एक संस्थाएं होती हैं, और भी हमारे देश में पंथ होते हैं, वो भी इनसे कुछ सीख ले और कुछ अपना दान धर्म में लगाए, गरीबों की मदद करे जो जिसकी ज़रूरत होती है। यही हमारा बनाने का एक उद्देश्य रहता है, ताकि जगत के अंदर इन मुहिमों का, इन ज़रूरतों का एक बखान हो। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि ऐसी वीडियो को शेयर करना भी आपका एक फ़र्ज़ बनता है। आपका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर पुण्य बनेगा, किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिसको इसकी ज़रूरत है वो भी अपने बच्चे का पालन पोषण कर पाएगा। दुनिया के अंदर दुखी संसार के अंदर बहुत हैं, और वीडियो को शेयर करने से ही उस दुख का निवारण कर पाएंगे। हम भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, सिर्फ शेयर करने से ही, सिर्फ शेयर करने से ही हम इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, दहेज को लेकर, नशे को लेकर और किसी का पेट भरने को लेकर, ये आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ जहाँ पर एक ऐसे ज़रूरतमंद गरीब परिवार की मदद की जा रही हो। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब